हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम राजकुमार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खेल खेल में सीखो में। आज एक बार हम फिर से बात करने जा रहे हैं राजनीतिक विज्ञान के बारे में। तो जब हम पिछली बार क्लास में आए थे तो हमने बात की थी लोकतंत्र के बारे में। किसी भी विषय को जानने के लिए अपने की सबसे ज़्यादा अति आवश्यक चीज़ें होती है, जरूरी होता है कि उस विषय की शब्दावली जानना। जैसे अगर हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में जो कुछ शब्द आते हैं, शब्दावली होती है, उन शब्दों के बारे में जानना जरूरी होता है। कोई भी विषय हो, चाहे मैथ पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो या सामाजिक विज्ञान, कोई भी विषय पढ़ रहे हो तो हमें जानना जरूर होता है। सबसे आवश्यक क्या होता है, उस विषय की शब्दावली। तो जैसे हम राजनीतिक विज्ञान के बारे में बात करें तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लोकतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है और गणतंत्र क्या होता है। तो वैसे मैंने बोला था कि अगली वीडियो में जब मैं लेके आऊंगा तो कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो आप सबके लिए एक क्वेश्चन है कि भारत 26 जनवरी के दिन अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। एक बार फिर से सुना, भारत 26 जनवरी के दिन अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। क्यों मनाता है, आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए है इस दिन भारत आजाद हुआ था। ऑप्शन बी इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है। ऑप्शन सी इस दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ग्रहण की थी। ऑप्शन डी इस दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ग्रहण की थी। तो आपको इसका सही जवाब कमेंट के माध्यम से बताना है और शुरुआत करते हैं आगे। तो जैसे ही हम संविधान के बारे में पढ़ते हैं तो पहले पढ़ते हैं लोकतंत्र, राजतंत्र और गणतंत्र। उसके बाद में आता है संसदीय शासन व्यवस्था। किसी देश को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, शासन व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। और वो क्या होती है, संसदीय शासन व्यवस्था होगी या फिर किसी और प्रकार की शासन व्यवस्था होगी, उसको कहते हैं आध्यात्मिक शासन व्यवस्था। दुनिया में दो प्रकार की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, एक तो आध्यात्मिक शासन व्यवस्था और दूसरी संसदीय शासन व्यवस्था। तो पहले संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, जो कि क्या यहाँ पे है, भारत में, ब्रिटेन में है। और बाद में बात करेंगे हम आध्यात्मिक शासन व्यवस्था के बारे में, जो कि कहाँ पे है, यूएसए में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में। संसदीय शासन व्यवस्था की खास बात क्या होती है कि जो कार्यपालिका होती है ना, वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अभी जैसे हमने बात की थी शब्दावली के बारे में, तो कार्यपालिका, अभी मैंने बोला कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मेन समस्या यही पे आती है कि कार्यपालिका क्या लफड़ा है, व्यवस्थापिका है तो है क्या, व्यवस्थापिका क्या पढ़े, कैसे पढ़े। तो पहले बता देता हूँ कार्यपालिका क्या होती है। कार्यपालिका, आप एक शब्द याद रख लो, मंत्री। कार्यपालिका के प्रति याद रख लो, मंत्री। क्या होता है कि सरकार के अंदर जितने भी मंत्री होते हैं वो क्या कहते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। जैसे राष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री परिषद जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, मंत्री परिषद के अंदर आते हैं। और वो किसका हिस्सा होते हैं, कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। उसके अंदर हम बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं व्यवस्थापिका की। तो व्यवस्थापिका क्या होती है, व्यवस्थापिका होती है वास्तव में संसद। आप इसकी जगह आप पढ़ सकते हो संसद, ठीक है। अब संसद के भी कानून में, सरकार में क्या होती है, दो रूप होती है। एक तो होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। अभी हम ये पढ़ रहे हैं लोकसभा, राज्यसभा, मंत्री परिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। अभी ये क्या करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं कि देश के अंदर किसी भी कानून को, किसी भी रूल रेगुलेशन को जारी करने के, जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक कानून, जैसे कोरोना आई थी, तो कोरोना के टाइम में हमें जैसे अचानक कोई रूल पारित कर दिया, जैसे लॉकडाउन लग गया, ऐसे कोई भी किसी भी विषय में रूल पारित करने या किसी कानून को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, अपने को संविधान की जरूरत पड़ती है। और संविधान की जरूरत पड़ती है तो मैं बताता हूं आपको कि अपने देश के अंदर कोई भी कानून, अपने नहीं किसी भी देश में कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसको बनाने का कार्य किसका होता है, व्यवस्थापिका का होता है। व्यवस्थापिका का, उसका बनाने का कार्य क्या होता है, किसका होता है, व्यवस्थापिका का होता है। चाहे वो राज्य के संदर्भ में हो, चाहे वो देश के संदर्भ में हो, चाहे किसी मतलब बहुत सारे देशों के, मतलब संयुक्त देशों के समूह के संदर्भ में हो, कोई भी किसी भी संबंध में अगर आप कोई कानून बनाते हो तो वो कौन बनाती है, व्यवस्थापिका बनाती है। इसके दो चरण होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अभी कानून बना दिया, अभी उस कानून को लागू तो करना है। ये तो है नहीं कि कानून बना के हमने बुक में रख दिया और उसको लागू अपने आप हो जाएगा। उसको लागू करने का कार्य किसका होता है, कार्यपालिका का होता है। व्यवस्थापिका, आप इस माध्यम से समझ सकते हो, व्यवस्थापिका कोई व्यवस्था बनाती है, ठीक है, कोई व्यवस्था बनाती है, उसके बाद में यानी कोई रूल बनाती है। और कार्यपालिका क्या करती है, उन रूलों को लागू करती है। कार्यपालिका में कौन आता है, राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है और अन्य मंत्री परिषद आता है। ये व्यवस्था देश के अंदर होती है। और अगर राज्यसभा में बात करें, राज्य स्तर पर बात करें, तो राज्य स्तर पर अपने बात करते हैं राज्य में,
तो राज्य में क्या होता है, राज्य में भी होती है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों होती है। अभी बात करते हैं राज्य में। तो राज्य में क्या होता है, जैसे सेंटर में होता है, देश में होता है, उसी प्रकार से क्या होता है राज्य में होता है। जहां पे देश के अंदर प्रधानमंत्री होता है, राज्य में क्या होता है मुख्यमंत्री होता है। वहीं पे अगर देश के अंदर जहां पे मंत्री परिषद होता है, राज्य में भी मंत्री परिषद होता है। ठीक है, जहां देश के अंदर राष्ट्रपति होता है, वहां राज्य में होता है राज्यपाल। अभी ये तो होगी अपनी बात कर ली कार्यपालिका की। अभी व्यवस्थापिका की बात करते हैं, तो व्यवस्थापिका भी कुछ चरण होगा, राज्य में होगा, थोड़ा हटके होगा। तो राज्य में क्या होता है कि जो देश के अंदर संसद होता है, उसकी जगह राज्य में होता है विधान मंडल। क्या होता है विधान मंडल। और विधान मंडल के भी सेम ही दो चरण होते हैं। ठीक है, पहला चरण होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। अभी क्या होता है कि ये कानूनों का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसी राज्य के संदर्भ में कोई कानून बनाना, तो उसको कार्य बनाने का काम कौन करेगा, विधान मंडल करेगा। ठीक है, और विधान मंडल के कितने चरण होते हैं, दो चरण होते हैं, एक तो विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। अभी यहाँ पे भी कोई कानून बना सकती है, संसद भी कोई कानून बना सकती है और विधानमंडल भी कोई कानून बना सकती है। पर इनकी सूचियां बांटी हुई होती है कि राज्य के संदर्भ में कोई कानून बनाना है तो बनाएगी विधानमंडल, देश के संबंध में बनाना है तो संसद बनाएगी। तो बात करते हैं हम अध्यात्मक शासन व्यवस्था के बारे में। अध्यात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि इसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मतलब इसमें शक्तियां क्या होती है, इसमें शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। जैसे हमने संसदीय शासन व्यवस्था में बोला था ना कि इसमें क्या होते हैं कि राज्य के अलग कानून होते हैं, देश के अलग कानून होते हैं और कुछ विशेष अनुसूची होती है जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें क्या होते हैं कि इसमें सारे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। किसे, किस कार्यपालिका का काम है क्या, किसी भी देश में कार्यपालिका का क्या काम है, कार्यपालिका का काम है कि किसी की कानून का जो व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया है उसको कार्यपालिका क्या करती है, लागू करती है देश में। वो क्या करती है, व्यवस्थापिका पे कुछ नहीं करती, उस पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। हाँ तुम अपना काम करो, हम अपना करते हैं। व्यवस्थापिका का क्या काम होता है, व्यवस्थापिका का काम होता है कानून बनाना। व्यवस्थापिका का क्या काम होता है, कानून बनाना। इसका काम होता है कानून बनाना। इसने कानून बना दिया, इसके बाद में इसको पता नहीं कि वो सही है ये गलत है, जो करना है आगे वाले करेंगे। कार्यपालिका का क्या काम है, व्यवस्थापिका ने कानून बना दिया, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, जो बना दिया उसको लागू कर देती है। न्यायपालिका का क्या काम होता है, जांच करना। ये जांच करेगी, इसको सही लगा तो ये किसके साथ कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, कोई इसको चिंता नहीं है, सही है ठीक है चलता रहेगा। पर अगर इसको लगा गलत है तो ये नोटिस भेजेगी, किसके पास भेजेगी, व्यवस्थापिका के पास में भेजेगी। और व्यवस्थापिका को लगेगा हाँ भी ये तुमने गलत कर दिया, तो ये नोटिस भेजेगी कार्यपालिका के पास में और कहेगी कि वो कानून को स्थगित कर दिया जाता है, उस कानून को बदलते हैं, उसकी जगह ये लागू करो। यानी कोई चीज लागू करना है, कोई कानून लागू करना है तो उसके बारे में कहेगी कि ये लागू करना। तो इसमें क्या होता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका क्या करती है, अलग अलग अपना काम करती है। ठीक है, इसमें दोहरी शासन व्यवस्था नहीं होती। ये नहीं है कि कोई राज्य सरकार ने कानून बना दिया, संसद ने कोई कानून बना दिया तो राज्यसभा में विधानमंडल आके कहेगा कि हाँ ये कानून हम नहीं मानते, इस कानून को चेंज करो, इसमें कोई संशोधन करो। तो इसमें क्या होता है, संसद में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकते, राज्य क्षेत्र में। तो क्या नहीं है, तो इसमें दोहरी शासन व्यवस्था नहीं होता। उसमें हमने पढ़ा था जो संसदीय शासन व्यवस्था थी, उसमें क्या पढ़ा था हमने, दोहरी शासन व्यवस्था होती है। पर अध्यात्मक शासन व्यवस्था में क्या होती है, दोहरी शासन व्यवस्था नहीं होती है। इसमें क्या नहीं होती है, दोहरी शासन व्यवस्था नहीं होती है, उसमें होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होता है, यानी सबकी शक्ति अलग अलग बंटवारा कर दिया जाता है। ठीक है, अभी इसके बारे में बाद में हमने अभी तक चर्चा कर ली है, गणतंत्र, लोकतंत्र, संसदीय शासन व्यवस्था, अध्यात्मक शासन व्यवस्था, राजतंत्र के बारे में। अभी इसके संबंधित दो शब्द और आते हैं, एक तो आता है संघात्मक शासन व्यवस्था और एक आता है एकात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है, इसमें क्या होता है, शक्तियों का क्या किया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है। शक्तियों का क्या कर दिया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है। और जो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है, इसमें क्या कर दिया जाता है, एकात्मक का मतलब केंद्रीकरण कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, केंद्रीकरण, यानी इकट्ठा कर दिया जाता है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है ना, एकात्मक शासन व्यवस्था, इसमें क्या होता है कि सारे कोई भी कानून बनाने के अधिकार क्या होते हैं, किसी एक के पास में होते हैं। जैसे हम बात करते हैं यूएसए की, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की, सॉरी बात करते हैं हम यूएसए की, संयुक्त राष्ट्र
अमेरिका की। तो संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका में क्या है, किसी भी संसद के पास में, उनकी संसद के पास में क्या है, कोई भी कानून बनाने का अधिकार है, उसमें विधानमंडल कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। पर अपने भारत में क्या है, जैसे भारत में सरकार ने कोई कानून बना दिया, संसद ने कोई कानून बना दिया, तो अपने राजस्थान में अलग था, हरियाणा में अलग, मतलब एक ही कानून बनेगा। तो हरियाणा वाले कहते हैं कि हम इस चीज को नहीं मानते, राजस्थान वाले स्वीकार कर लेते हैं। तो हरियाणा वाले क्या करेंगे, वो अगर विशेष सूची का है, उसके पर अगर अधिकार, जो कानून बनाने का अधिकार जो होता है, अगर अपने राज्यसभा के पास में है, विधानमंडल के पास में है, तो विधानमंडल क्या करेगी, उसमें हस्तक्षेप करेगी, कहेगी भाई हम ये नहीं मानते, इसको संशोधित करो, तो दोबारा उस पर कानून बनाया जाता है। पर यूएसए में ऐसा नहीं है। और संघात्मक में क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है। ये किस में है, ब्रिटेन में। इसका उदाहरण है ब्रिटेन। और कौन सा है, भारत। भारत और ब्रिटेन किसका उदाहरण है, संघात्मक शासन व्यवस्था का। और एकात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो हमने अभी तक 6 शब्द पढ़े हैं, 6-7 शब्द पढ़े हैं, इनको अच्छे से याद करना है। और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके हम अगली वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।